एक बार आसमान में चांद और सूरज एक साथ बैठे हुए थे। तभी चांद ने कहा, मैं बहुत ही चमकदार और शीतल प्रदान करने वाला हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, तुमसे आगे मैं हूँ, क्योंकि मैं रोशनी के साथ गर्मी भी देता हूँ। नहीं, तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। यदि मैं ना निकलूं तो रात में चांदनी ना होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर यदि मैं ना निकलूं तो दिन में भी रात बनी रहेगी। हाँ, मुझे पता है, पर अगर मैं ना निकलूं तो तुम पूरे दिन निकलते रहोगे और फिर कभी रात नहीं होगी। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे मत समझाओ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, और यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो किसी से भी पूछ कर देख लेना, समझे? नहीं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगे। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया और बाकी पंछी आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। गर्मियों का मौसम था, तो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो सभी ठंडक का सहारा लेते थे। वही रात होते सभी लोग चांद की रोशनी में बातें करते, क्योंकि उन्हें चांदनी काफी ज्यादा पसंद थी। एक बार टुनी चिड़िया ने पंछियों से कहा, अरे ये गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, क्यों ना हम लोग सूरज से बात करें कि वो अपनी गर्मी को थोड़ा कम कर दे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर सूरज के पास जाएगा कौन? वो तो बहुत गर्म है। तो क्यों ना हम चांद से कहें कि वो अपनी चांदनी थोड़ी देर ज्यादा कर दे, जिससे रात को ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं पता, इन दोनों की बातें तो यही लोग जाने। वैसे मैंने सुना है चांद और सूरज में लड़ाई चल रही है। कहीं ऐसा ना हो इन लोगों के चक्कर में हम फंस जाएं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम लोग क्यों फंसेंगे? वो तो उन लोगों की लड़ाई है ना। मुझे पता है टुनी चिड़िया, पर अगर लड़ाई की वजह से सूरज ने अपना तेज ज्यादा कर दिया तो पूरा जंगल जलने लगेगा, और अगर चांद नहीं निकला तो रात कितनी भयानक होगी। कभी सोचा है तुमने? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो लकी कबूतरी। देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। वहीं आसमान में चांद और सूरज रोजाना लड़ा करते थे, जिस वजह से इसका असर पृथ्वी पर भी देखने के लिए मिलता था। जब सूरज गुस्सा होता तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती। वहीं गुस्से में चांद भी कभी कभार नहीं निकलता, जिस वजह से रात काफी डरावनी हो रही थी। ये सब देखकर जंगल के सभी पंछी और गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर इस तरह रहा तो प्रकृति का सारा नियम बिगड़ जाएगा। ये लोग अपने घमंड के चक्कर में प्रकृति के नियम को बिगाड़ने में लगे हुए थे। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। सभी लोग मुझे सूर्य नमस्कार और जल चढ़ाकर प्रणाम करते हैं। नहीं, मैं भी श्रेष्ठ हूँ। मुझे भी तो सभी करवा चौथ की रात में पूछते हैं। हाँ, ये तो पता ही है। चलो आज हम लोग पृथ्वी पर जाकर ये चीज पूछ ही लेते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और ये कहकर वो पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आने के बाद वो लोग जंगल गए। जब पंछियों ने उन दोनों को देखा तो टुनी चिड़िया ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम तुम लोगों से ये पूछने आए हैं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अरे सूरज देवता, आप ही तो श्रेष्ठ है। भला हमें चांद से क्या मतलब है? चांद तो रात में निकलता है और रात में तो हम सो ही जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बंटी कबूतर? भला रात में चांदनी तो चांद ही करता है। आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। नहीं, हम दोनों में से किसी एक को ही बताओ। इस पर ज्यादातर लोगों ने सूरज को ही वोट दिए। ये देखकर चांद बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, और उसने अपने आप से कहा, अब मैं निकलूंगा ही नहीं। जब लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मेरे निकलने का फायदा ही क्या है। अब कभी भी रात नहीं होगी, देखना। वहीं अब पूरे दिन दिन रहने लगा। रात का समय आया, फिर भी चांद नहीं आया, जिस वजह से रात को भी दिन हुआ। ये देखकर सभी बड़े हैरान हुए। अरे आज तो रात ही नहीं हुई, क्या बात है? अब तो हम लोगों को सोना भी नहीं पड़ेगा और हम लोग दिन रात काम भी कर पाएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अब तो हमारे दिन और रात बराबर होंगे। और ये कहकर सभी पंछी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे क्योंकि चांद न निकलने की वजह से रात नहीं हो रही थी, जिस वजह से गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और पंछी बीमार होने लगे। अरे नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो अब कुछ ही दिन चल पाऊंगा। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। पता नहीं चांद कहाँ चला गया। वो तो कहीं नहीं गया है। ये सब तो हमारी गलती ही है। हमने ही चांद को महत्व नहीं दिया, पर अब हमारी समझ में आ रहा है कि सूरज चांद दोनों ही हमारी जरूरत है। दूसरी तरफ सूरज भी दिन रात निकल निकल कर थक चुका था, क्योंकि वैसे तो वो सिर्फ दिन में निकला करता था, रात में आराम करता था, पर अब उसे दिन रात निकलना पड़ रहा था, जिस वजह से वो भी काफी परेशान था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये चांद कहाँ है? अगर ये नहीं निकला तो मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे अभी बूढ़ा नहीं होना है। और वैसे भी अब तो मैं काफी थक गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं, दिन रात निकलते निकलते। गर्मी की वजह से जंगल के पेड़ पौधे जलने लगे। ये देखकर पंछी बहुत ज्यादा परेशान हुए और जंगल छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। अरे भागो भागो, अगर भागे नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि जंगल जल रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो हम सभी चांद को बुलाते हैं। पर हम सभी चांद को बुलाएंगे कैसे? पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग सच्चे मन से बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा। ये कहकर सभी चांद को बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर चांद आया। इस पर बंटी कबूतर ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने आपको महत्व नहीं दिया, बल्कि अब हमें समझ आया है कि रात में चांद निकलना जरूरी है। अगर चांद नहीं निकलेगा तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। हाँ, चांद ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप फिर से निकलने लगो। तभी वहाँ पर सूरज भी आ जाता है और उसने चांद से कहा, मुझे माफ कर दो चांद, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता लग गया कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, हम दोनों ही बराबर हैं। आज से तुम अपनी जगह वापस ले लो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ दिन रात निकलते निकलते। हाँ सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है। इससे प्रकृति का नियम भी बिगड़ रहा है। तो हम चाहते हैं आप पहले की तरह निकलने लगे, जिससे हम लोगों को शीतलता मिले। ठीक है, यदि तुम लोग चाहते हो तो मैं पहले की तरह निकलने लगता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर चांद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो फिर से पहले की तरह निकलने लगा, जिससे जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे। वहीं अब चांद और सूरज भी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सभी बराबर हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। एक बाग में बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। तितलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा खुश हो। तभी एक तितली आई और उसने अपनी दोस्त से कहा, रंगीली तितली, आज कितने दिनों बाद धूप निकली है, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सुरीली, वैसे मेरे पास सबसे ज्यादा रंग है। हाँ रंगीली तितली, इसीलिए तो तुम हमारी रानी हो। वैसे तुम्हारे लिए राजा हम ही ढूंढेंगे। तुम्हें लगता है मेरे लिए कोई राजा बना होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना होगा। ये कहकर वो लोग आपस में बातें करने लगे। उस बाग से थोड़ी दूर पर एक जंगल था, जहाँ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। एक दिन हरी तोता टुनी चिड़िया के घर पर आया और बोला, अरे टुनी चिड़िया, ओ टुनी चिड़िया, हाँ हाँ, बताओ क्या है? चलो हम लोग बाग घूम कर आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर फूल और फल दोनों चीज है। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बाग के लिए निकल गए। बाग में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ घूम रही थी। तितलियों को देखकर टुनी चिड़िया काफी खुश हुई और बोली, देखो हरी तोता, यहाँ पर कितनी सारी तितलियाँ हैं। तभी वहाँ पर सुरीली तितली आई और उसने कहा, आप लोग यहाँ पर, हमने आपको कभी देखा नहीं। अरे हम पास वाले जंगल में ही रहते हैं, आज घूमने का मन हुआ तो चले आए। अच्छा, आपका स्वागत है हमारे बगीचे में। हमारा बगीचा बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर फल से लेकर फूल हर चीज़ है।
हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लोग घूमने आए हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर हरी तोता और टुनी चिड़िया बहुत ही खुश हुए। दूसरी तरफ जंगल में शोर मच गया क्योंकि मोनू कबूतर के किसी ने अंडे फोड़ दिए थे। इस वजह से मोनू कबूतर जोर जोर से रो रहा था। पता नहीं मेरे अंडे किसने फोड़ दिए, अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ सही था। मोनू कबूतर को इस तरह रोता हुआ देखकर बाकी पंछी भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर मोनू कबूतर के अंडे किसी ने फोड़े हैं तो उनके अंडों को भी खतरा था। तभी वहां पर टुनी चिड़िया और हरी तोता लौट कर आ गए। उन्होंने जब मोनू कबूतर को रोता हुआ देखा तो कहा, अरे क्या हुआ मोनू कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? देखो ना टुनी चिड़िया, मेरे किसी ने अंडे फोड़ दिए। अभी तक तो सही थे, मैं बस अनाज लेने गया, इतने में ही कोई मेरे अंडों को फोड़ कर चला गया। क्या? पर ये काम किसने किया होगा? मुझे नहीं पता, पर उसे मेरी बद्दुआ जरूर लगेगी। ये सब देखकर टुनी चिड़िया और हरी तोता भी काफी परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये नया कौन आ गया, क्योंकि अभी तक जंगल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लोग वहां से चले आए। दूसरी तरफ बाग में सभी तितलियां बहुत ज्यादा खुश थी, पर अचानक से वहां पर एक हमला हुआ, जिससे कुछ तितलियां उसके चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। ये देखकर रानी तितली रंगीली काफी परेशान हुई और उसने अपनी दोस्त सुरीली से कहा, ये हमला किसने किया, कौन था? पता नहीं, पर वो उस जंगल से आया हुआ था। क्या? जंगल से? पर आखिर उसने हमारे दोस्तों को क्यों मार डाला? ये तो मुझे नहीं पता, पर वो बड़ा ही निर्दय था। उसने कुछ ही देर में हमारे बहुत सारे दोस्तों को मारकर खा भी लिया। ये सुनकर रंगीली तितली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी, आज के बाद जो कोई भी उस जंगल से आए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे बगीचे में कोई भी बाहर का पक्षी आए। ठीक है रानी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इंतजाम कर देंगे। इसके बाद सभी तितलियों ने इंतजाम शुरू कर दिया, जिससे बाग में कोई बाहरी पंछी ना आ पाए। वहीं टुनी चिड़िया अभी भी इसी बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर कालू कौवा आया और उसने कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या सोच रही हो? तुमने देखा आज मोनू कबूतर के किसी ने अंडे फोड़ दिए। क्या? मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस जंगल में था ही नहीं। क्या तुम जंगल में नहीं थे? कहाँ चले गए थे? अरे मैं तो घूमने के लिए गया था। वैसे ही किसने किया, कुछ पता लगा? अभी तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि मोनू कबूतर तब उस समय था ही नहीं। इसके बाद टुनी चिड़िया अपना काम करने लगी और कालू कौवा वहां से चला गया। समय के साथ अब जंगल में रोजाना किसी न किसी के अंडे फूट जाया करते थे, जिससे पंछी काफी ज्यादा भयभीत रहने लगे। हे भगवान, ये जंगल में कौन आ गया है जो इतना जालिम है, जो हमारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा। पता नहीं कौन सा पंछी है जो हमारे अंडों को फोड़ रहा है, कहीं चील या बाज तो नहीं? पर अगर वो लोग होते तो दिखाई तो देते, ये तो दिखाई नहीं देता जंगल में किसी को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लगभग 1 महीना होने को आ गया, पर अभी तक उन्होंने उस पंछी का पता नहीं लगा पाया। दूसरी तरफ बाग में सभी तितली आराम से रह रही थी, पर एक दिन उन्होंने देखा, उन्होंने जो बगीचे के चारों तरफ जाल लगाया था वो एक जगह से हल्का खुला हुआ था। उसे देखकर सुरीली तितली काफी हैरान हो गई। अरे ये जाल कैसे खुल गया? इसे तो मैंने अच्छी तरह से बांधा था। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर किसी ने घुसने की कोशिश की हो? यही सोचकर सुरीली ने वहां पर नुकीली चीज लगा दी, क्योंकि उसे पता था अगर अब यहाँ पर आएगा कोई तो जख्मी हो जाएगा। वहीं जंगल में सभी पंछी काफी परेशान थे, क्योंकि इस तरह अंडों का फूटना उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि इस तरह तो वो अपने वंश को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। पता है मेरी पत्नी कितने दिनों बाद माँ बन रही है। मुझे पता है हरी तोता, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें अपने अंडों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मैं पूरी सुरक्षा करूंगा, पर तुम लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने अंडों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंडों की रखवाली करवाऊंगी। ये सुनकर हरी तोता काफी खुश हुआ और उसके बाद टुनी चिड़िया हरी तोता के घर पर उसकी पत्नी के साथ रहने लगी, क्योंकि उन लोगों को डर था कहीं वो पंछी हरी तोता के अंडों को भी ना फोड़ दे। एक रात सभी लोग आराम से सो रहे थे, तभी अचानक वहां पर एक पक्षी खिड़की के जरिए अंदर आया। जब पंछी ने अपने आप को पूरा काले कपड़े से ढक रखा था और धीरे धीरे करके वो अंडों की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी टुनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो तेज तेज चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है? पकड़ो पकड़ो, लगता है ये वही पंछी है।
टुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर पंछी जल्दी से खिड़की से भाग गया। टुनी चिड़िया ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। तभी हरी तोता भी जाग गया और उसने भी कपड़े को खींचना शुरू कर दिया, पर तब तक पंछी भाग गया और उसके हाथों में सिर्फ कपड़ा रह गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज वो पंछी अंडा फोड़ ही देता। पर हमारी आँख कैसे लग गई थी? अरे रात का समय है तो आग तो लगेगी, बस हमसे भूल हो गई कि हमने खिड़की खोली छोड़ दी। मैं खिड़की लगा देती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया ने खिड़की लगा दी। इसके बाद वो कपड़े को देखते हुए बोली, ये कपड़ा, आखिर वो पंछी कपड़ा ओढ़कर क्यों आता है? मुझे तो लगता है जिससे हम उसे पहचान ना सके, इसीलिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अब हम इस कपड़े की मदद से कैसे पता लगाएंगे कि वो पंछी कौन था? इसके बाद उन्होंने उस कपड़े को एक तरफ रख दिया और हरी तोता अपने अंडों को देखने लगा, जो अभी पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरी तरफ कालू कौवा जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घोंसले में अंडे रखे हुए थे, क्योंकि उसकी पत्नी आज ही माँ जो बनी थी। ये देखकर वो काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह गौरी कोयल, मैं बाप बन गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अजी हाँ, आप बाप बन गए हैं। हमें ये खुशियाँ बहुत सालों की बाद मिली है। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी खुश हुआ, क्योंकि गौरी कोयल माँ नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से काफी परेशान था वो। वहीं समय के साथ अब कालू कौवा अपने अंडों की रखवाली कर रहा था। गौरी कोयल भी परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके अंडे फूट ना जाएं। और एक रात रंगीली तितली अपने बाग में घूम रही थी। तभी उसे लगा जैसे उसके बगीचे में कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो, और जब वो उस तरफ गई तो उसने देखा एक पंछी घुसने की कोशिश कर ही रहा था, जिसे देखकर रंगीली तितली चिल्लाई, जिससे वो वहां से भाग गया। रंगीली तितली जब वहां आई तो उसने देखा जाल पर खून लगा हुआ था, क्योंकि वहां कांटे लगे थे। ये सब देखकर रंगीली तितली ने कहा, अब तो मुझे जंगल जाकर उस पंछी का पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय घायल होगा तो पता लग जाएगा कि वो कौन है। ये सोचकर रंगीली तितली उसी समय जंगल के लिए निकल गई। जंगल आने के बाद रंगीली तितली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे सभी पंछी एकदम रंगीली तितली के पास आ गए। इस पर रंगीली तितली ने कहा, मुझे पता करना है हमारे बाग में कौन जाता है जो हमारी तितलियों को मार डालता है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ दिनों से हमारे बगीचे में रोजाना कोई ना कोई तितलियों को मार रहा था, इसीलिए हमने वहाँ जाल लगा दिया। अब जल्दी से बताओ, वरना अगर मैंने ढूंढना शुरू किया तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? हम तो खुद ही परेशान हैं, क्योंकि हमारे अंडे भी कोई लगातार फोड़ रहा है। ये सुनकर रंगीली तितली थोड़ी हैरान हुई और उसे समझ में आया कि वो पंछी एक ही है। इस रंगीली तितली ने कहा, मुझे लगता है जो कोई भी ये काम कर रहा है वो एक ही पंछी है, पर अभी वो घायल है। जब जल्दी जल्दी तुम लोग पता करो कि इस जंगल में कौन सा पंछी घायल हुआ है। ये सुनकर सभी पक्षी एक एक करके दूसरे को देखने लगे, पर किसी के चोट का निशान नहीं था, जिस पर टुनी चिड़िया कहती है, अरे किसी की चोट का निशान नहीं है। तभी मोनू कबूतर कहता है, पर कालू कौवा कहाँ है? वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो हम उसके घर चलते हैं। ये कहकर वो लोग उसके घर आए, जहाँ पर कालू कौवा आराम से बैठा था। इस पर उसने कहा, क्या हुआ तुम लोग यहाँ इतनी रात में? मुझे तुम्हारा शरीर देखना है। क्यों? शरीर क्यों देखना है? क्या हो गया? मैं नहीं दिखा सकता हूँ। अरे क्यों नहीं दिखा सकते हो? ये सुनकर वो पक्षी समझ गया कि वो जालिम पंछी कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा ही है। और टुनी चिड़िया ने गुस्से से कहा, इसका मतलब तुम ही हो जो हमारे अंडों को फोड़ रहे थे? क्योंकि इनके चोट लग गई है इसीलिए। मैं सच कह रही हूँ, नहीं तो पूछ लो। बताओ तुम्हारे ये चोट कैसे लगी, बताओ। इस पर कालू कौवा शांत रह गया। कालू कौवा को इस तरह शांत देखकर सभी कुछ समझ आ गया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और कालू कौवा का घोंसला गिर गया, जिससे उसके अंडे भी फूट गए। ये देख कालू कौवा जोर जोर से रोने लगा। फिर टुनी चिड़िया ने कहा, अब तुम्हें पता लगा कैसे दर्द होता है जब अंडे फूटते हैं? इसी तरह उन पंछियों को दर्द हुआ जिनके तुमने अंडे फोड़े। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये सब इसीलिए कर रहा था जिससे मेरी पत्नी माँ बन सके, क्योंकि मुझे ये सब करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। अजी, तो आप इतना गिर गए कि आप दूसरों के अंडे फोड़ने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर कालू कौवा काफी ज्यादा दुखी हो गया। इसके बाद सभी वहां से चले गए। वहीं अब कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर आप
किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ज़रूर होता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा करना ही नहीं चाहिए।